सृष्टि के पालनहार, जिनके एक साधारण से इशारे पर पूरे ब्रह्मांड की गति बदल जाती है, क्या वे भी कभी किसी से भयभीत हो सकते हैं? सुनने में यह विधि का विधान के विरुद्ध लगता है ना? लेकिन महाभारत के उस भीषण रणसंग्राम में, जहां पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और महारथी कर्ण जैसे शूरवीर उपस्थित थे, वहां एक ऐसा भी अचूक और भयंकर योद्धा था जिसके तरकश के मात्र 3 बाणों से कुरुक्षेत्र का पूरा इतिहास पलक झपकते ही मिटाया जा सकता था। एक ऐसा अजेय वीर जिसके रणभूमि में उतरने की मात्र कल्पना से ही स्वयं त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण को भी चिंतित कर दिया था, और धर्म की रक्षा के लिए उन्हें छल का आवरण ओढ़ना पड़ा। कौन था वो रहस्यमय योद्धा? हरिओम प्रिय दर्शकों, इस आध्यात्मिक यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत के पन्नों से उस महागाथा को उजागर करने जा रहे हैं जो समय के गर्भ में कहीं विलीन सी हो गई है। आज हम बात कर रहे हैं महाबली भीम के पौत्र और मायावी घटोत्कच के पुत्र परमवीर बर्बरीक की। ये केवल एक साधारण शूरवीर की कथा नहीं है, बल्कि यह धर्म की सूक्ष्मता, विधि के विधान की अनिवार्यता और स्वयं नारायण की अद्भुत लीला का एक ऐसा अध्याय है जो आपके रोम रोम को रोमांचित कर देगा। इस कथा को जानना आज के समय में इसलिए भी अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह हमें दर्शाती है कि जब असीमित शक्ति और अटल वचनबद्धता का सामना साक्षात परमेश्वर की कूटनीति से होता है, तब क्या परिणाम निकलता है। तो चलिए बिना विलंब किए चलते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की ओर। महाभारत का महासमर सुनिश्चित हो चुका था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में धर्म और अधर्म की सेनाएं आमने सामने थीं। ऐसे में एक ऐसा परम पराक्रमी योद्धा इस युद्ध में भाग लेने के लिए निकल पड़ा जिसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। ये योद्धा था वीर घटोत्कच और माता अहिलवती का पुत्र बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक ने अपने प्रचंड बल से सिद्ध कर दिया था कि वो कोई साधारण मानव नहीं है। उसने घोर तपस्या करके मां भगवती और महादेव शिव को प्रसन्न किया। परिणाम स्वरूप उन्हें 3 दिव्य और अचूक बाण प्राप्त हुए। ये वे रहस्यमय बाण थे जो ब्रह्मांड के किसी भी लक्ष्य को भेद कर वापस लौट सकते थे। इनकी शक्ति इतनी विध्वंसक थी कि मात्र एक बाण से पूरी शत्रु सेना का विनाश निश्चित था। यह अजेय वीर जब अपनी माता से आज्ञा लेकर चला तो मानो विधि का विधान भी सिहर उठा था। रणभूमि की ओर प्रस्थान करने से पूर्व बर्बरीक अपनी माता अहिलवती से आशीर्वाद लेने पहुंचे। यही वह क्षण था जिसने कुरुक्षेत्र के संपूर्ण विधि के विधान को चुनौती दे दी। माता ने अपने परम पराक्रमी पुत्र से पूछा, पुत्र तुम इस महायुद्ध में किस पक्ष से लड़ोगे? तब उस महान योद्धा ने एक ऐसी अटल प्रतिज्ञा ली जो युगों युगों के लिए अमर हो गई। बर्बरीक ने वचन दिया, माते जो भी पक्ष निर्बल होगा, जो भी सेना पराजय की ओर बढ़ रही होगी, मैं उसी का साथ दूंगा। ये सुनकर माता ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया। परंतु बर्बरीक की यह निस्वार्थ प्रतिज्ञा आगे चलकर एक भयंकर धर्म संकट का कारण बनने वाली थी। इस प्रतिज्ञा का सीधा अर्थ था युद्ध का कभी अंत ही न होना। और यही वह बिंदु था जहां से स्वयं भगवान श्री कृष्ण के माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं। सर्वज्ञाता श्री कृष्ण इस विधि के विधान में छिपे उस महासंकट को भली भांति समझ चुके थे। यदि कौरव युद्ध हारने लगे तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बर्बरीक कौरवों के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। ऐसे में पांडवों का विनाश निश्चित था और धर्म की स्थापना का स्वप्न अधूरा रह जाता। धर्म की रक्षा हेतु स्वयं नारायण ने एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया और मार्ग में उस अजेय योद्धा को रोक लिया। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने बर्बरीक को रोककर उपहास के स्वर में पूछा, हे वीर, तुम केवल 3 बाण लेकर इस महासमर में जा रहे हो। क्या तुम सच में मानते हो कि ये 3 बाण महाभारत का निर्णय कर सकते हैं? बर्बरीक मुस्कुराए और अत्यंत आत्मविश्वास से बोले, हे ब्राह्मण देवता, मेरा एक ही बाण शत्रु सेना के संहार के लिए पर्याप्त है। ये सुनकर प्रभु ने उस महापराक्रमी की एक अद्भुत परीक्षा लेने की योजना बनाई। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने उस अजेय योद्धा की शक्ति को परखने के लिए एक अद्भुत चुनौती दी। उन्होंने उस विशाल पीपल के वृक्ष की ओर संकेत करते हुए कहा, हे वीर,
यदि तुम्हारे बाण इतने ही अचूक हैं, तो क्या तुम एक ही बाण से इस वृक्ष के सभी पत्तों को भेद सकते हो? बर्बरीक ने सहर्ष इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने महादेव का स्मरण किया और तरकश से अपना पहला दिव्य बाण निकाला। जैसे ही बर्बरीक ने आंखें बंद कर ध्यान लगाया, सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने कूटनीति से एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बर्बरीक ने बाण छोड़ा। वह चमत्कारी बाण क्षण भर में वृक्ष के एक एक पत्ते को भेदता हुआ तीव्र गति से ब्राह्मण के पैर के पास आकर मंडराने लगा। ये दृश्य देख स्वयं नारायण भी उस योद्धा के कौशल पर मुग्ध हो गए। वह दिव्य बाण ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण के चरण के पास मंडराने लगा। तब बर्बरीक ने विनयपूर्वक कहा, हे विप्र, कृपया अपना चरण हटा लें, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भेद कर उस अंतिम पत्ते को भी बींध देगा। साक्षात नारायण भी उस योद्धा के अचूक कौशल से भीतर ही भीतर विस्मित रह गए। तब श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति का अगला अस्त्र निकाला। जब बर्बरीक ने हारते हुए पक्ष का साथ देने का अपना वचन दोहराया, तब माधव ने उन्हें वह भयंकर धर्म संकट समझाया। उन्होंने कहा, हे शूरवीर, जब तुम अपने बाणों से कौरवों का नाश करोगे तो वे निर्बल हो जाएंगे। तब तुम्हें अपने ही वचन के अनुसार कौरवों की रक्षा हेतु पांडवों पर बाण चलाने होंगे। इस चक्र में तो तुम दोनों ही पक्षों का सर्वनाश कर दोगे। क्या धर्म की रक्षा का यही मार्ग है? ये सुनकर बर्बरीक स्तब्ध रह गए। उस भयंकर धर्म संकट को सुनकर वीर बर्बरीक समझ गए कि उनके सम्मुख खड़ा यह विप्र कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने उस अजेय योद्धा से एक ऐसा दान मांगा जिसने युगों युगों तक कुरुक्षेत्र की मिट्टी को ऋणी कर दिया। माधव ने कहा, हे शूरवीर, क्या तुम मुझे मेरी इच्छानुसार दान दे सकते हो? बर्बरीक ने बिना क्षण भर गवाए अपना वचन दे दिया। तभी उस ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, हे वीर, रणचंडी बलि मांग रही है और मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। ये सुनते ही सृष्टि मानो ठहर गई। परंतु वह धर्म का रक्षक अपने वचन से कैसे विचलित होता? एक क्षत्रिय की भांति मुस्कुराते हुए बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं अपना शीश अवश्य दूंगा, परंतु आप कौन हैं? कृपया मुझे अपने वास्तविक और दिव्य स्वरूप के दर्शन कराइए। ये वह क्षण था जब विधि का विधान भी उस वीर के त्याग के आगे नतमस्तक था। जैसे ही बर्बरीक ने अपने आराध्य को पहचानने की विनती की, साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपने उस अलौकिक और अनंत विराट स्वरूप में प्रकट हो गए, जिसके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। पूरे ब्रह्मांड का तेज उनके मुखमंडल पर था। अपने परमेश्वर को सामने देख उस महान योद्धा की आंखों से अश्रु बह निकले। वो समझ गया कि यह विधि का विधान ही है और धर्म की स्थापना हेतु उसकी आहुति अनिवार्य है। बिना एक क्षण का भी विचार किए उस शूरवीर ने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में अपना शीश धड़ से अलग कर प्रभु के श्री चरणों में अर्पित कर दिया। इस महाबलिदान को देखकर आकाश से देवता भी पुष्प वर्षा करने लगे। श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत से सींचा और उनकी आंखों में भी उस परम भक्त के लिए असीम प्रेम छलक उठा। उस परम योद्धा के इस अतुलनीय बलिदान से साक्षात नारायण भी भाव विभोर हो गए। बर्बरीक की केवल एक ही अंतिम इच्छा शेष थी, महाभारत का वह भीषण महासमर अपनी आंखों से देखना। तब श्री कृष्ण ने उनके उस अमर शीश को एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित कर दिया, जहां से वे पूरे युद्ध के एकमात्र निष्पक्ष साक्षी बने। परंतु धर्म के लिए किए गए इस सर्वोच्च त्याग का प्रतिफल इससे भी कहीं अधिक विशाल था। भगवान श्री कृष्ण ने उस वीर को कलियुग का सबसे बड़ा वरदान देते हुए उद्घोष किया, हे बर्बरीक, कलियुग में तुम मेरे ही नाम शाम से पूजे जाओगे। जो भी मनुष्य हार कर निराश होकर तुम्हारी शरण में आएगा, तुम उसका संबल बनोगे। और इस प्रकार वह शूरवीर सदा के लिए कलियुग में हारे का सहारा बन गया। प्रिय दर्शकों, बर्बरीक की यह महागाथा आज हमें एक बहुत बड़ा प्रश्न देकर जाती है। जरा सोचिए, असीमित शक्ति और अजेय बाणों का स्वामी होने के बावजूद जब बात धर्म और संसार के कल्याण की आई, तो उस योद्धा ने बिना एक पल सोचे अपना शीश दान कर दिया। आज हम छोटी छोटी बातों पर अपना प्रतिशोध
और अहंकार नहीं छोड़ पाते, जबकि उस वीर ने अपना सर्वस्व त्याग कर भी अमृत पा लिया। क्या आज के कलयुग में हम अपने स्वार्थ का शीश काटकर किसी निर्बल का सहारा बन सकते हैं? विचार अवश्य कीजिएगा। अगर महाभारत के इस परम वीर की गाथा ने आपके हृदय के किसी तार को झंकृत किया है और आपको गहराई से सोचने पर विवश किया है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। इस गाथा पर अपने विचार और अपनी भावनाएं कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें और पूरे भक्ति भाव से लिखें। जय श्री श्याम। सनातन धर्म की ऐसी ही गूढ़ और रहस्यमयी कथाओं को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं एक और महागाथा के साथ, तब तक के लिए धर्म की जय हो। हरि ओम।